मटर वाकई में बहुत अच्छे मिले। और वैसे भी ठंड के दिनों में मटर खाने का मजा ही अलग। हाँ, हाँ जो आई तो हमेशा सही कहती है। तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो उनकी बातों को गलत समझ बैठते हैं। अब यहाँ क्या लेने आई हूँ मंजूषा? जो तुमने हमारे साथ किया वो काफी नहीं? नहीं आई, मैं कुछ छीनने नहीं आई हूँ। मुझे माफ कर दो आई। मैं तो अपनी गलती की माफी मांगने आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आई, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी आई भी तो है। ये छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मैंने आपका हर बार बहुत अपमान किया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। मैं भूल गई थी कि वो घर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी तो है। तो भी मैंने उस घर को आपसे छीन लिया। इतना बड़ा गुनाह किया। और उससे बड़ा गुनाह तो मैंने ये किया है कि खुद एक माँ हूं, तो भी आपको आपके बेटे से अलग कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अपने अपराधों को कम करना चाहती हूँ आई। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो आई। प्लीज तू इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सुधरने वालों में से नहीं। ये यहाँ आई ना तो कोई प्लान कर ही आई हो। जानती, अच्छी तरह से जानती। और वैसे भी दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर ही पीता है। इसने जो किया है मेरे साथ, ना वो भूलने लायक है ना माफी करने लायक। इसे क्या लगता है यहाँ आकर थोड़े से आंसू बहाने से मैं पिघल जाऊंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हाय, मैं जानती हूँ कि मैंने जो गलतियां की उसके लिए मुझे पप्पा भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन आप तो आई है ना। और जो तू ही बोलना, अरे इन्होंने तो कितनी बार वर्षों और ऐशु को भी माफ किया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं कर सकती? मुझे माफ कर दो ना आई प्लीज। गलती और गुनाह में बहुत फर्क होता है। ठीक है अर्जु, तू भी सुना ले मुझे। लेकिन सुबह का बोला शाम को जब घर वापस आता है तो उसे बुला नहीं कहते आई। कौन सा घर मंजू? जिस घर से तुमने हमें बाहर निकाला था वो? हो गई ना गलती आई। उससे बहुत बड़ी गलती हुई आई कि वो घर मैंने आपसे छीन लिया। लेकिन अब वो गलती का मैं सुधार करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि उस घर के पेपर्स आप मुझे अपने हाथों से दे दें। तब जब वो घर ऑक्शन में धर्मेंद्र जीत जाएगा तब। हैरान मत होना अर्जु, इससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आई मैं इनकी इस हरकत पर हैरान नहीं। मुझे तो बस लग रहा है कि इनकी हिम्मत तो देखो। इन्हें अभी भी यही लगता है कि करंसकर हाउस इनका हो जाएगा। लेकिन एक बात भूल रही हैं आप कि मानव के होते ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मानव खुद ये घर खरीदेंगे और उसे देंगे जिसका ये घर है, और वो है मेरी आई। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ बहनी, जिस दिन आपको उस घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपके गुनाहों का कोई प्रायश्चित नहीं। सच में अर्जु? हाँ। अरे मैं भी तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है अर्जु। मुझे पता है ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई है।
और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तब तक तो मानव वापस आ ही नहीं पाएगा, है ना? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आप दोनों को? सांप सूंघ गया या फिर मुंह में दही जम गया? बोल ना अर्चू, कुछ तो बोल बाबा। अब तुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो गया है? ऑक्शन प्रीपोन्ड हो गया, तुझे नहीं पता था? मैं जानती थी मैं कि ये खबर तुझे किसी ने नहीं पहुंचाई। अरे इसीलिए तो मैं ही तुझे ये खुशखबरी सुनाने आ गई। ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो घर लीगली 2 दिन पहले ही मेरे हाथ में आने वाला है। बाय अर्जू, बाय बाय। आशीर्वाद दीजिए। You don't worry मानव, तुम जिस काम के लिए वहां गए हो तुम उसे पूरा करो। मैं प्रोजेक्ट किसी और को दे देता हूँ। ओके। Yes, tell me. क्या बात? सर एक्चुअली मैंने सुना था कि अर्चना यहाँ पर आई थी, कुछ बात करके गई आपसे। इस मामले में तुमसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। Anyway, you tell me, what's the progress? Have you been able to crack the project or मानव की मदद के बगैर अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो? सर मदद की ज़रूरत तो अब मानव को पड़ने वाली है, क्योंकि जिस मकसद से वो मुंबई से दूर गया था, जब वो यहाँ लौटेगा तब उसे पता चलेगा कि वो मकसद उससे बहुत दूर जा चुका है। वो वहाँ बैठकर सपने देख रहा है और यहाँ मैं उसके सपने की जड़ को ही काट डालूं। और इससे पहले कि वो इस शौक से उबर पाए, मैं चौल वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा सर। I somehow don't like the tone of your voice, धर्मेश, but प्लान क्या है तुम्हारा? सर मैंने करंजकर घर के ऑक्शन की डेट को प्रीपोन करवा दिया है। अब मानव के यहाँ लौटने से पहले ही ऑक्शन हो जाए। ऑक्शन में मैं घर को खरीदूंगा सर, किसी भी कीमत पर। देखो धर्मेश, तुम्हारी निजी प्रॉब्लम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम साबित क्या करना चाहते हो? सर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इस ऑफिस में अकेला मानव ही काबिल नहीं है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। चलो बाबा, 2 दिन में घर से भीड़ कम हो जाएगी, नहीं तो मेरा दम घुटता है, सांस लेने को मिलती नहीं है मेरी। शी क्या चल रहा? क्या हुआ? आई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मंजू वहीनी और वो धर्मेश ने मिलकर 2 दिन पहले नीलामी करा थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मानव भी यहाँ नहीं, अब तो वो घर यहाँ का कभी नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं। देख बेटा, तू डर मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे यही चिंता है, सब कुछ ठीक कैसे होगा? ये ऊपर वाला भी ना अच्छे लोगों के पीछे पड़ता है, परेशान करता है। मुझे तो तेरी आई पे तरस आता है आजकल, इतना बर्दाश्त करती है बेचारी। मानव पिया नहीं,
अगर मानव यहाँ होते ना आई तो कभी ऐसा नहीं होता। वो कुछ ना कुछ करते और घर बचा लेते। अरे पता नहीं उनका फोन भी नहीं लग रहा है, नेटवर्क भी नहीं कि मैं उन्हें बता सकूं। मैं एक काम कर, टेंशन मत ले, जाके आराम कर। मैं देखती हूँ फोन लगता है कि नहीं। तू जा जा जा, आराम कर। नेटवर्क ना ही मिले इसी में अच्छा है। मेरे आगे का प्लान उसी के देर से आने पर ही टिका हुआ है। तेरी आई के हाथ मक्का ना आए इसलिए दुश्मन से हाथ मिलाया मैंने। पता नहीं धर्मेश मेरा बताया हुआ काम कर भी पाएगा कि नहीं। मंजू, मंजू, मंजू जल्दी आओ। क्या हुआ विनोद? अरे आसमान फट गया जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? मंजू ये देखो, हमारे घर की नीलामी 2 दिन प्रीपोन हो गई है। अरे तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये सब तो मैं जानती हूँ। इनफैक्ट ये सब कुछ मैंने ही करवाया है। अरे मानो यहाँ पर नहीं है ना, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा सकूं। तुम लालची थी ये तो मैं बहुत पहले जान गया था, लेकिन इतना गिर सकती हो इसका अंदाजा मुझे आज हुआ है। जिस औरत पर तुम इतने जुल्म ढाने जा रही हो ना मंजू, वो मेरी माँ है, रिश्ते में तुम्हारी सास लगती है। हाँ तो मैंने कब नहीं कहा कि वो मेरी सास नहीं है? अरे बाबा, इसीलिए तो मैं गई थी उनसे माफी मांगने के लिए अर्चू और मानो के घर पर। ओहो विनोद, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। मैं अर्चू और मानो के घर गई थी आई से माफी मांगने के लिए। अरे इतना उनके साथ में बुरा किया है तो मैं अपने अपराधों को थोड़ा कम करना चाहती थी, गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती थी। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बाबा, धोखे से हमने उनसे इस घर के पेपर्स पर साइन करवाए थे ना, तो बस इसी बात की माफी मांगने के लिए गई थी मैं उनसे कहने के लिए गई थी कि जब ये घर नीलामी में धर्मेश हमें खरीद के दे देगा ना, तो वो इस घर के पेपर्स हमें खुद अपने हाथों से दे दे। मंजू! क्या हुआ विनोद? रुक क्यों गए? अरे रुक क्यों गए? हिम्मत नहीं हुई? मैं तो भूल ही गई। हिम्मत और विनोद करंजकर का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, दूर तक नाता ही नहीं है। लेकिन एक काम तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, अपनी माँ के पल्लू से बंद कर रहे हैं। चाहती हूँ कि उस घर के पेपर्स आप मुझे अपने हाथों से दे दें। तब जब वो घर ऑक्शन में धर्मेश जीत जाएगा, तब ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तब तक तो मानो वापस आ ही नहीं पाएगा। अरे सुलोचना ताई, आप अकेली यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, थोड़ी सी बेचैनी लग रही थी इसलिए यहाँ आकर खड़ी हुई। सुलोचना ताई, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकती हूँ। अर्चना ने बताया मुझे सब। नीलामी 2 दिन पहले हो रही है ना, मुझे भी यही चिंता सता रही है कि नीलामी के बाद आप रहेगी कहाँ। और आपने तो बेटी से वादा किया है आप उसके घर में नहीं रहने वाली। अब भी देखो, जब यहाँ मानव नहीं है और आपको घर मिलने से रह गया, तो आप कहाँ रहोगे? कहाँ सर पटकोगी? देखो सुलोचना ताई, अगर आपको बोझ ना लगे
तो आप बेटी के घर पे रह सकती हो, लेकिन आप नहीं रहने वाली। हम हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तानी। हम चाहे जितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश करें, लेकिन जब बेटी के घर पानी पीने की बात आती है तो हम संस्कारों में जकड़ जाते हैं। देखो सुलोचना ताई, आप मेरी समधन नहीं, मेरी छोटी बहन है। आप जितना जी चाहे उतना रह सकती है मेरे घर पे, लेकिन मुझे पता है आपको यहाँ रह के वो खुशी नहीं मिलेगी। नीलामी के बाद मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, ये तो मेरी किस्मत ही जानती, लेकिन मैं अपनी बेटी के घर नहीं रहूंगी। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, अब बहुत जिद्दी है। चलो ये नीलामी की बात छोड़ दो, खाना तैयार है, चलो खाना खाने जाते हैं। चलो कहाँ जाओ या ना जाओ पता नहीं, लेकिन तुम तो फिर वही जाने वाली हो जहां से तुम आई थी, वृद्धाश्रम। अरे बेटा परेशान क्यों है, क्या हुआ? आई कब से मानव को फोन लगा रही हूँ, लेकिन मानव फोन ही नहीं उठा रहा। आई नीलामी 2 दिन पर आ गई और ऐसे वक्त में अगर मानव नहीं आए तो वो घर आई के हाथ से चला जाएगा। अरे अरे तू चिंता मत कर, मानव किसी काम में बिजी होगा, है? लेकिन तू, मैं बोलती, ये घर तेरी आई को ही मिलने वाला है। आई ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मानव यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये घर कभी आई को नहीं मिल सकता। तू एक काम करना, दोबारा उसको फोन ट्राई, है? कर लगेगा, देख। तू फोन लगा, मैं किचन। आशा बोलो। मानव अब कहाँ है मानव? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। मानव मुझे एक बात बताइए कि आप आज आ रहे हैं ना? आपका टिकट हो चुका है ना आने का? नहीं अर्चना, मैं आज भी नहीं आ पाऊंगा, वो काम खत्म नहीं हुआ मेरा। मानव आप अभी क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है? हाँ आशा, मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं सकता क्योंकि जो आदमी वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराने में मेरी मदद करने वाला था, वो आदमी शहर के बाहर चला गया और अब मुझे खुद से ये काम करना पड़ेगा। इसलिए आज तो बहुत भीड़ है, तो मैं कल सुबह ही कोशिश करूँगा। मानव आपको पता है नीलामी 2 दिन पहले आ गई है। मानव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे तो क्या होगा? मानव मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम फिक्र मत करो, तो बस एक काम करो कि जितने तुम्हारी एफडीज है ना, सब तुड़वाओ। मेरे आने से पहले पैसे इकट्ठे करके रखो। लेकिन मानव मैं सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी मानव। जरूर कर पाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। ठीक है मानव, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसे ही करूं। मैं अभी बैंक जाती हूँ और सारी एफडीज तोड़वाती हूँ। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा मानव। हम अपना ख्याल रखें। लिया ना फोन? मैं बोली थी ना, क्या कहा उसने? आई वो मानव कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं, और ये भी कहा है कि जितनी भी एफडीज है वो सारी तोड़ दो। एफडी तोड़ने को बोला? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? ये मेरे पोते पोतियों का भविष्य है, हमारे सारे परिवार की संपत्ति है, कैसे हो सकता है ये? आई मैं जानती हूँ, लेकिन मानव ने मुझसे यही करने को कहा। मुझे एफडीज तोड़नी हो, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी आई का घर मुझे बचाना ही होगा। मेरी एफडी तोड़ेगी, वो भी अपनी आई के लिए? और इसे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी। भूल गई ये कि मैं अपने पे आ जाऊं तो सविता क्या कर सकती है। मुझे इसके बारे में धर्मेश को बता देना चाहिए कि अर्चना मानव के पास बचाव का रास्ता खुल गया है। शायद वही अब कोई जुगत लगा सकता है।